अमेरिका और ईरान ने लगातार 5वें दिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। अमेरिका ने बीती रात 2 दौर में हमले किए। अमेरिका ने पहले ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड, कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटी पर हमला किया। दूसरे दौर में ग्रेटर टुम द्वीप पर 90 मिनट तक भीषण बमबारी होती रही। कोस्टल डिफेंस, क्रूज मिसाइल साइट तबाह कर दिए गए। ईरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर किस तरह भीषण हमले किए हैं, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। और वहीं अमेरिका ने ईरान पर 9 दिनों में 7वां हमला किया है। अमेरिका ईरान पर पिन पॉइंट तरीके से अटैक कर रहा है। IRGC के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। ये हमला तब और अहम हो जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि अमेरिका IRGC को वैसे ही तबाह कर देगा जैसे ISIS को किया गया। ट्रंप की बड़े नेताओं के साथ आज भी सिचुएशन रूम में बैठक हुई है और अमेरिका से आने वाले ये रुझान क्या फिर बड़े युद्ध का संकेत देते हैं? क्या अमेरिका इस बार ईरान को मटियामेट करने का संकल्प ले चुका है? सवाल ये भी है कि क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ग्राउंड अटैक का मंसूबा पाले हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। और इस बीच आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल US राठौड़ सर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले बड़ी खबर की एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि लगातार 5वें दिन यूएस का ईरान पर हमला। आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने 90 मिनट तक वार किया, जहां करीब 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की मिसाइल साइट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल सेंटकॉम हर बार इन हमलों के बाद नई तस्वीरें जारी करता है और अब जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीर देखिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर लगातार 5 घंटे तक वार होता रहा। और वहीं ईरान के अहवाज में अमेरिका की बमबारी की खबर है। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहला है। अहम ठिकानों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। अहवाज शहर की ये तस्वीरें देखिए। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहल उठा। आसपास गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं और आग का गोला और धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया इन हमलों के बाद। बड़ी खबर यह है कि ईरान के 5 इलाकों पर बमबारी की गई, जहां केशम द्वीप पर भी मिसाइल अटैक हुआ। कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। लगातार हो रहे इन हमलों के बीच साफ है कि इस फेज ऑफ ऑपरेशन में न सिर्फ कमांड सेंटर्स, सैन्य कमांड सेंटर्स के साथ साथ एयर डिफेंस साइट्स और मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि अलग अलग द्वीप पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये वो द्वीप है जहां से IRGC पूरा कंट्रोल करता है। ये वो द्वीप है जहां से अमेरिका के ऊपर वार किया जाता है। तो अमेरिका की तरफ से कहां-कहां हमले हुए हैं वो आगे एक एक कर आपको जानकारी दे। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी से जुड़ी खबर है। नाकेबंदी के बाद यूएस का एक्शन नजर आया। ईरान की तरफ जाने वाले शिप पर एक्शन लिया गया। नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला। आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि नाकाबंदी की जा रही है और इसके बाद ईरान को छोड़कर सभी देशों के जहाज निकल सकते हैं, लेकिन ईरान के जहाज नहीं निकल सकते। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान का अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान ने ड्रोन से कैसे टारगेट किया, देखिए तस्वीर। हालांकि फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया गया। और तेहरान पर हमलों की नई लहर। अमेरिका ने तेहरान पर दागी है मिसाइलें। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। यूएस हमला नाकाम करने के लिए मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका ने राजधानी तेहरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। ये तस्वीरें देखिए, आसमान में कई मिसाइलें देखी गई हैं। यूएस हमला नाकाम करने के लिए ही मिसाइलें दागी गई हैं। और ईरान का कुवैत पर भी मिसाइल प्रहार जारी है, जहां अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया और अमेरिका ने कुवैत से ईरान पर हमला किया। यही वजह है कि ईरान लगातार कुवैत को टारगेट कर रहा है, क्योंकि कुवैत वो जगह है जहां से अमेरिका ईरान को टारगेट कर रहा है और यही तरीका अब ईरान भी अपना रहा है। जहां जहां से अमेरिका
ईरान पर वार कर रहा है ठीक उन्हीं जगहों पर, चाहे कुवैत हो या बहरीन या जॉर्डन, ये ईरान के टारगेट पर है। तो ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए हैं। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है और एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। जिस दौरान ये हमला हुआ उस दौरान एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। ये तस्वीरें देखिए, हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। अब इरबिल में ईरान के हमले को लेकर खबर है। ईरानी सेना ने यूएस बेस पर ड्रोन दागे हैं। इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। तो 9 दिन में 7वीं बार अमेरिका का हमला हुआ है और अलग अलग स्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। आज ईरान में कहां हमले हुए, अब ये बताते हैं। सिरिक द्वीप पर हमला, केश्म द्वीप पर अटैक किया गया। बंदर अब्बास की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चाबहार पोर्ट को भी निशाने पर लिया गया है और अहवाज की भी तस्वीरें हमने दिखाई। इस शहर में भी हमला किया गया है। हालांकि सिरिक द्वीप जहां पर हमला हुआ, केशम द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट और अहवाज, 9 दिन में कब कब ये अटैक हुए हैं, एक एक इंफॉर्मेशन। क्योंकि 8 जुलाई 80 हमलों को लेकर दावा किया गया। 9 जुलाई 90 ठिकानों पर अटैक हुआ। 12 जुलाई 140 ठिकानों पर वार, जबकि 13 जुलाई मिसाइल और बॉम्बर से हमला। हालांकि 14 जुलाई जब 9 ठिकानों पर हमले हुए, लेकिन 15 जुलाई 8 ठिकानों पर अटैक और अब 16 जुलाई जब 5 ठिकानों पर हमला किया गया है। राठौर सर, ये जो पैटर्न इस वक्त अपनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को इस क्षेत्र में कमजोर करने के लिए सीधे हमले दे रहा है। जानता है जीत नहीं सकता, लेकिन टिके भी रहना चाहता है और अमेरिका को थकाना भी चाहता है। यही वजह है कि जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है वहीं पर सीधा ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। जी हाँ सुरभि, जब से लड़ाई का नया दौर शुरू हुआ है, ईरान ने गल्फ कंट्रीज के खासकर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर अटैक किया। आप देखिएगा इजराइल की तरफ नहीं गए, लेकिन यहाँ पर कोशिश कर रहा है ईरान की उनको डिग्रेड किया जाए, लेकिन ईरान को ज़्यादा क्षति हो रही है। आपने बताया कि अहवाज से लेकर के चाबहार, मतलब कोस्टल ईरान का वेस्टर्न पॉइंट से लेकर ईस्टर्न पॉइंट तक अटैक हुआ है। खूजिस्तान में और इधर बलोचिस्तान में चाबहार, हर जगह अटैक हो रहा है। खास करके अगर आप देखें जो सेंटर ऑफ अटैक है, पॉइंट के जो कंसंट्रेशन है, वो आपके जास्क में है, और उसके बाद आपका सिरिक में है, उसके बाद बंदर अब्बास का इलाका है और कुछ द्वीप हैं जो आसपास हैं उसके हॉर्मुज के। इन जगहों पर यहाँ से ईरान कंट्रोल करता है एंट्री हॉर्मुज के अंदर आने की। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से डाउनग्रेड किया जा रहा है, डीग्रेड किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। आप देखेंगे कि मेनलैंड ईरान में अटैक कम हो रहे हैं। आपने कहा कि अभी तेहरान में कुछ अटैक हुए हैं, लेकिन मेनलैंड में अटैक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि युद्ध अमेरिका भड़काना नहीं चाहता है। आप ये भी देखेंगे कि इसमें इजराइल ने शामिल नहीं हुआ है। जॉर्डन तक ईरान जाकर के रुक जाता है, इजराइल को वो नहीं छेड़ रहा है। तो ये युद्ध को लोग कन्फाइन रखना चाहते हैं, ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं ताकि ये ख़त्म हो। नहीं तो अमेरिका इस युद्ध को और बड़ा कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। बिल्कुल सर, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें भी ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा ही कहा गया है कि वो ये नहीं चाहते हैं ज्यादा युद्ध भड़के, लेकिन अगर ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे तो अमेरिका तो हमला कर ही रहा है। IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ISIS की तरह करेंगे IRGC का सफाया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है। बातचीत को बेकरार है ईरान। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बेकरार है बातचीत के लिए। पहले ही हो जाना चाहिए था IRGC का सफाया।
IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है, हम ईरान को हरा देंगे, बहुत जल्द युद्ध ईरान हारेगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिर ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, ये आपको एक एक कर बताते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है क्या? साफ संकेत मिल रहे हैं। IRGC का सफाया किया जाएगा और ISIS से तुलना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। हम ईरान को हरा देंगे, ये अभी हाल ही में आप बयान सुन रहे थे। बड़े पैमाने पर हमले होंगे, ये भी कहा गया। हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ये भी कहा गया। यूएस की कितनी बटालियन तैनात है, अब ये जान लेते हैं। पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक की तैनाती है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती है। 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127 इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 127th इन्फेंट्री बटालियन की भी तैनाती है। 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप की भी यहां पर तैनाती की गई है, यानी कि पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से है। अब पश्चिम एशिया में यूएस युद्धपोत की तैनाती की भी जानकारी है। USS जॉर्ज बुश भी तैनात है, USS इब्राहिम लिंकन भी है और USS जॉर्ज बुश के साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि कई और तैनाती की गई है। जैसे फाइटर जेट की तस्वीरें भी सामने आई थी, उड़ान भरते हुए नजर आए थे। मनीष झा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ISIS से IRGC की तुलना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सफाया कर देंगे IRGC का, और यह भी कहा है कि हम ईरान को हरा देंगे। तो इस बयान से तो यही लग रहा है कि युद्ध अब लंबा चलने वाला है और ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो जाए।